वेलकम वंस अगेन। और इस क्लास के आखिरी सेशन में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम एक इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोफेशनल के साथ आपकी मुलाकात, एक वर्चुअल मुलाकात करवाएंगे। और इस वर्चुअल मुलाकात करने का मकसद क्या है? तो गाइज, मकसद एक सिंपल ये है कि हम जो लोग इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जो लोग चीज़ों को सीख रहे हैं और जो हमारे सीनियर हैं, हम उनके एक्सपीरियंसेस सीखें, उनकी जर्नीज पे बात करें। हम हमेशा उनकी सक्सेस पे तो बात करते हैं कि उस इंसान ने इतना सक्सेस हासिल कर ली, लेकिन कभी भी हम ये नहीं देखते कि उस सक्सेस को हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। और प्लस सबसे अहम चीज, हम मार्केट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं, जॉब्स ना मिलने का शिकवा करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी स्किल सेट को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। हमारी कोशिश यही होती है कि हम बस शॉर्टकट मिल जाए और हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ टू बी अ सक्सेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो इंसान जिससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और ना सिर्फ मुझे बल्कि काफी लोगों को इन्होंने अपनी मेंटोरशिप के साथ रखा, चीजों को सिखाया। काफी लोगों ने उनको तंग भी किया होगा। तो आज बहुत एक हेल्दी चिट चैट रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जैन अहमद खान, जो कि असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग है एक सर्टिफिकेशन कंपनी में। और क्या कर रहे हैं, कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, उस हवाले से बात करेंगे। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर जैन अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम जैन। Walaikum assalam, Faq, and hello to everyone who is attending this session. Thank you first of all for inviting me in this session. कि मैं जो है वो जो भी मेरे पास अभी तक थोड़ा बहुत hands on experience है, ये जो भी मैं कुछ अभी सीख रहा हूँ, वो ये मेरे जितने भी मतलब छोटे colleagues हैं, या मतलब मेरे जो भी आप कह लें जूनियर्स कह लें, या मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं शेयर कर सकूं। मतलब ऑब्वियसली इट इज वेरी गुड फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल कि आपके जो भी सक्सेसेस होती हैं या वीकनेसेस होती हैं या आपके जो भी फेलियर्स होते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको हेल्प आउट हो सके जब वो भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें, और जब भी वो इंडस्ट्री के अंदर आए तो वो उन चीज़ों को हेल्प आउट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यू आर मोस्ट वेलकम। और हम आपकी प्रेजेंस हमेशा से ही हमारे लिए बायसे इफ्तिखार रहती है, बायसे मदद रहती है। तो जब एक छोटी सी बात से स्टार्ट करूंगा, बहुत एक इनफॉर्मल सा सेशन। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी आइडियल कॉलेज के बैच MBA 1 के स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन सब। और सेकंड जबरदस्त। चीज ये कि जब हम दोपहर से एक हाइप क्रिएट कर रहे थे कि आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, तो बहुत से लोगों ने ये गेस्ट किया कि क्या इर्तुगुल को तो नहीं बुला रहे सर आप, और इर्तुगुल भी इस वक्त पाकिस्तान में है। तो मैं हमेशा से कहूंगा कि इर्तुगुल, ये अगर मैं कहूँ कि जैन अहमद खान मार्केटिंग के इर्तुगुल हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सुपरस्टिशियस ताकतों के साथ ये आजकल और पिछले एक साल में हम इनका भी एक्सपीरियंस लेंगे कि इन्होंने चीजों को हैंडल किया, तो वो किसी इर्तुगुल से कम नहीं है। तो जैन, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि अपनी अपने बारे में बताएं, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से हैं आप, ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले। चले मैं स्टार्ट लेता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। इन केस अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई चीज मिस कर ली तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। जी। Basically, I graduated from CBM in marketing and advertisement. मेरा कैरियर तकरीबन 13 साल पहले शुरू हुआ। मैं प्रोफेशनल कैरियर की बात कर रहा हूँ। मुझे जो है वो बेसिकली मैं MBA कर रहा था। मेरे दोस्त की जो है वो एक बॉस होती थी, उन्होंने जो है वो उस कंपनी को छोड़ा और उन्होंने अपनी एक एड एजेंसी से स्टार्ट किया। तो मुझे उन्होंने कहा, मेरे दोस्त ने, कि यार शी हैज़ स्टार्टेड अ न्यू सेटअप, तो व्हाई डोंट यू जॉइन हर? तो मैंने बोला ठीक है यार, एनीथिंग, मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए, तो मुझे तो कहीं पे भी काम करने मिले तो व्हाई नॉट? तो मैंने जो है वो एक एड एजेंसी से स्टार्ट किया काम बैक इन 2007। और उसके बाद मैंने वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उस कंपनी के अंदर, ये समझें जो आप कहते हैं ना कि बिल्कुल फाउंडेशन से काम करना, मैंने उनके साथ किक ऑफ वहां से किया। जब मैं उनके पास पहले दिन इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ डस्टिंग भी करोगे, मेरे साथ कैबिनेट्स की सफाई कराओगे, पूरा ऑफिस सेट करोगे? तो मैंने बोला क्यों नहीं। मैंने वहां से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सिर्फ काम सीखने की लगन थी। तो मैंने बोला जो मुझे आप करने को बोलेंगे मैं सीखूंगा, कोई मसला नहीं है।
मैंने उस ऑफिस का वहाँ से सेटअप स्टार्ट किया और उसके बाद जो है मैंने उनके साथ एड एजेंसी को जॉइन किया। हमने यूनिलीवर की क्लाइंट्स तक को पिच किया और हमने वो अकाउंट्स तक भी जीते। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस एड एजेंसी एवोल्यूशन का था। सेकेंडली फिर मैंने पार्क पेट्रोकेमिकल्स को जॉइन किया एज़ ए मार्केटिंग ऑफिसर। मैंने वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 साल लगाए एंड इन द मीनवाइल ये दोनों जॉब्स करते हुए इवन फॉर दैट मैटर मैंने जब 2 साल पाक पेट्रो के अंदर काम किया तो मुझे उसके बाद एसजीएस से जो है वो ऑफर आई। मैं जब एसजीएस भी जॉइन किया तो मैं इस दौरानिए के अंदर एमबीए कर रहा था। यानी कि इनिशियल मेरे जो डेज़ थे एमबीए के और जॉब के उसके अंदर 7 डेज़ में वीक पैक होता था। यानी कि मैं जब एवोल्यूशन टेक और पाक पेट्रोकेमिकल्स में था तो सैटरडे भी मेरा जो है वो हाल्फ डे होता था। मैं सैटरडे की जो है वो हाल्फ डे करने के बाद मैं वीकेंड्स के ऊपर अपनी क्लासेस अटेंड करता था। मेरी सैटरडे को जो है वो तकरीबन रात के कोई 8 साढ़े 8 बजे क्लास खत्म होती थी। मैं वहाँ से फिर निकलता था, मैं रात 10 बजे तक घर पहुँचता था, 10 साढ़े 10 बजे तक एंड आई हैव टू बी बैक इन आईओबीएम एट अराउंड 8:45 और 8:50 बिकॉज़ मेरी 9 बजे फिर से क्लास स्टार्ट होती थी और फिर मैं उसके बाद वो क्लास खत्म करके समवेयर अराउंड 7 और 8 o'clock मैं रात को वापस आता था। तो आई हैड नो off on any day whatsoever. I had full jam-packed session of a week. एक्सीलेंट। तो मैं इस तरह जो है वो मैंने अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया। फिर ग्रेजुअली ऑब्वियसली जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं, आप ग्रो करते हैं, तो फिर आप ग्रेजुअली आपकी चीज़ें स्टेबल होती चली थी। मेरा एमबीए खत्म हुआ तो मुझे वीकेंड्स पे भी ऑफ मिलने लगा, ठीक है? मैं थोड़ा-सा फिर फैमिली को टाइम देने लगा, सब कुछ करने लगा और उसके बाद फिर जो है वो ग्रेजुअली आपने भी हमें जॉइन किया, फिर उसके बाद आपने भी प्रोग्रेशन देखी कि प्रोग्रेशन होती गई। स्ट्रगल्स भी होते गए, हार्डशिप्स भी बीच में आती गईं लेकिन ठीक है इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरा अपना एक मानना ये है कि ईदर यू विन ईदर यू लर्न। फेलियर आपके पास कहीं पे भी नहीं है। आप एक्सीलेंट। जब भी कोई चीज़ अगर आपको कोई स्ट्राइक करता है, तो वो आप उसको एज़ अ चैलेंज लो रादर देन कि आप उसको डीमोटिवेट हो जाओ। यू हैव सीन माय हार्ड इयर्स एज़ वेल कि हाउ आई हैड सर्वाइव्ड देम एंड हाउ आई प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग दोज़ इयर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 9-10 साल एसजीएस में लगाने के बाद प्रेजेंटली since my boss has resigned, so I'm overall looking after all the marketing and sales activities of South region in SGS Pakistan. एक्सीलेंट। मुझे बताइए कि जब आप मार्केट में आए एज़ एन मार्केटियर तो उस वक़्त आपको भी लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया होगा कि यार तुम इतने पैसे लगा रहे हो सीबीएम से पढ़ने में, तो इस पैसों का कुछ और कर लेते और कहीं ऐसी जगह से कर लेते एमबीए या फिर आपको डिमोटिवेट करते होंगे लोग कि जॉब्स नहीं है, मार्केटिंग में तुम्हें जगह-जगह खुल घूमना पड़ेगा। तो उस उन ग्रे एरियाज़ को किस तरीके से हैंडल किया? ये देखिए आफ़ाक पॉइंट ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए, आपका फ़ोकस कभी नहीं हटना चाहिए। देखिए, आपको एडवाइस करने के लिए तो बहुत से लोग मिलते हैं, ठीक है ना? लेकिन आपको मेंटर करने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये एक ऊपर वाले का करम होता है कि वो आपको कोई सिंसियर मेंटर आपके साथ एसोसिएट कर दे, कि जो आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा हो। दूसरी बात पे जब आपके हाथ में अपनी चीज़ें होती है ना, तो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करने की खुद ज़रूरत होती है कि कौन मुझे सही से गाइड कर रहा है और फिर मुझे उसके साथ किस हद तक आगे जाना है अपने करियर को डिस्कस करने के लिए। तो कुछ लोग आपको मिलते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यार आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप बस सर झुका के काम करो। मैं आपको बताऊँ जब मैंने जॉब स्टार्ट की आप यकीन करो जो मेरी पहली जॉब थी ना, वो ₹5000 की थी। ठीक है ना? जब मुझे ₹5000 के लिए कहा गया, तो मैंने सीधा मेरे जो अपने टीचर थे, मेरे मेंटर थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला, "बेटा देखो, काम करो अभी, पैसे को ना देखो। ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। ठीक है ना? जितना तुम टाइम लगाओगे, तुम सीखोगे ना, ये तुम्हें आगे पे ऑफ करेगी।" तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको क्या चीज़ जो है वो बेहतर लग रही है। सबसे पहले तो यार मेरा ये मानना है कि आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हो ना, तो ईगो कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है ना? ये कहना कि यार मैंने आईओबीएम से एमबीए किया, ठीक है, मुझे बहुत जगह पे उसने हेल्प आउट किया, मेरे बैज ने, मेरे टैग ने, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि अगर मैं आईओबीएम के अंदर हूँ, तो मैं जो बिग 3 या बिग 4 या बिग 5 कंपनीज़ है, मैं सिर्फ़ उसमें काम करूँगा या जब तक मेरी ₹50,000 की नौकरी नहीं होगी, तो मैं काम नहीं करूँगा। आपको ₹50,000 कमाने के लिए ₹50,000 का काम भी आना चाहिए। वो काम कैसे आएगा? जब तक आप काम करोगे नहीं, काम सीखोगे नहीं। तो ये आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली। हमारे पास आजकल ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट हो गया है कि यार आपने यहाँ से ग्रेजुएट कर लिया ना तो आपकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। आपने ऐसा किया है अभी जो आपकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। पहले आप अपने आप को मार्केट में चीज़ें आके सीखो, प्रूव करो और उसके बाद आप डिमांड करो। तो ये एक एक्सीलेंट। पॉइंट है कि जो कि आपको देखना पड़ता है। एक्सीलेंट। बहुत बेहतरीन बात आपने की और इसी से मेरा एक सवाल है आपसे कि
जब आपने मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें आपको अपने स्किल सेट पे बहुत काम करना होता है। तो जिस जैन को आज हम सुन रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, बहुत इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। तो क्या ये जैन 2010 में भी ऐसी था, 2008 में भी ऐसी था, या आपने क्या किया, मतलब ये आपने किस तरीके से अपनी प्रोफेशन को और अपने स्किल सेट को डेमोन्स्ट्रेट किया और इंटरप्रेट किया? इस हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए आफाक, आप भी इसी फील्ड से हैं, आप भी ये बात जानते हैं। देखिए मार्केट, इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस, डिफिकल्टीज, हर्डल्स, सक्सेसेस एंड फेलियर्स, ये जितने भी मैंने अभी वर्ड्स यूज किए ना, ये आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। डेफिनेटली मुझे बोलना आता था, ठीक है ना, वो हर किसी को आता है, हर किसी के अपने पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, लेकिन किस तरह कब क्या बोलना है ये नहीं आता था। ये जब आप लोगों से मिलते हैं, आप बड़े-बड़े लोगों के अंदर उठते बैठते हैं, जब आप उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं आप, कि किस तरह अपने आप को कैरी कर रहे हैं, ये किस तरह बोल रहे हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं, उसको किस तरह ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये उसको कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं। तो ये आपको इंडस्ट्री सिखाती है, जो मैं अभी अभी पहले तो 2 मिनट पहले एक बात कर रहा था, कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज़, कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, जिनका ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है, जो कि मार्केट को रन कर रहे हैं, इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जब उठते बैठते हैं, तो ग्रेजुअली आपको चीज़ें जो है वो फ्लरिश करने में आसानी हो जाती है। तो ये सिलसिले होते हैं सारे। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात की, बेहतरीन बात की आपने। आप एक इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल के जो ग्रेजुएट्स हैं या आजकल के जो हमारे यंग मेंबर हैं, और आपको इस वजह से भी एक्सपीरियंस है कि आप पूरी एक टीम हैंडल कर रहे हैं, उनके इश्यूज, उनसे काम लेना। नए ग्रेजुएट्स जब आपकी टीम को ज्वाइन करते हैं, उनसे आपको कोई शिकवा है, या कोई आप उनसे आपकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन एज एन टीम लीडर मैनेजर तो होती ही है ना, आपकी क्या नीड एंड एक्सपेक्ट, क्या स्किल सेट आप देखते हैं, क्योंकि आपके पास बेस्ट ग्रेजुएट्स आ जाते हैं, एमबीएस आ जाते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं उनमें, क्या स्किल्स देखते हैं या क्या एबिलिटीज उनमें चाहते हैं कि वो हो? देखिए आफ़ाक, पॉइंट ये है कि ना, जब हम कोई भी अपनी चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, हम भी उसको ऑब्वियसली उस फेज़ से गुज़र चुके हैं, चाहे वो आप हों या मैं हूँ। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम जब ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं ना, हमें सब कुछ पता है, क्योंकि हम इस वक़्त के लोग हैं, वी आर द पीपल ऑफ द मॉडर्न एरा, सो वी नो बेटर देन व्हाट द पीपल हैव बीन गोइंग थ्रू, और हू हैव बीन द पीपल ऑफ द पास्ट, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअली अब अंदाज़ा होता है, मतलब आप ये कह लें कि मैं जिस उम्र के दहाने में आ रहा हूँ, ठीक है? या जो एक्सपीरियंस मेरे पास आ गया है, तो मैं 2 जनरेशंस को देख रहा हूँ अब। यानी कि एक मेरे से जो आगे की जनरेशन है, और एक जो मेरे बाद की जनरेशन आ रही है, जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो जहाँ पे ऐसा है कि मैं एक आगे अपने एक्सपीरियंस बंदे को देख रहा हूँ, और एक पीछे एक इनएक्सपीरियंस बंदे को देख रहा हूँ। तो मुझे अब इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होने लग जाता है, कि यार जो हमें पहले हमारे सीनियर्स या एक्सपीरियंस लोग बोला करते थे, कोई ना कोई उस बात के अंदर वज़न होता था। सदाकत होता था, जिसको हम ग्रांटेड ले रहे होते थे। मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उस इतनी तमीज़ बाँधने का मकसद सिर्फ़ ये था कि जो ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं ना, वो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिले, ठीक है? क्योंकि मैं एक अच्छी जगह से ग्रेजुएट होके आ रहा हूँ, विदाउट इवन थिंकिंग कि व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज़। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पे स्केल बहुत अच्छा ना माँगे, उनकी ज़रूरत नहीं है या वो इस काबिल नहीं है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप पैसे के ऊपर सीखने को कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर जबरदस्त। आपको कहीं थोड़े पैसे कम मिलते हैं, लेकिन आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि वो जो 2 पैसे आप इस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सीखने के लिए, इंडस्ट्री के अंदर घुसने के लिए, स्किल सेट्स को अपने शार्प करने के लिए, वो आपको आगे चल के बहुत पैसा कमा के देगा। इस वक़्त एक्सीलेंट। हमारी प्रायोरिटी पैसा होती है, मैं यही यंग जनरेशन से बोलूँगा कि पैसे को प्रायोरिटी ना बनाएँ। अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने कमिटमेंट को, इनको आप प्रायोरिटी बनाएँ, पैसा खुद आपके पास आ जाएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं इस वक्त, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू रेज योर हैंड, और फिर मैं आपका नाम लूंगा और फिर आप सवाल कर सकते हैं जैन से। जी, आलिया हसन, इलिया हसन। जी इलिया, प्लीज। व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया ने मार्केटिंग का लैंडस्केप कैसे चेंज किया है? गुड क्वेश्चन। यार, टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे
एज एन इतना कोई फर्क नहीं कंपैरेटिवली दिखता है। कीपिंग इन माइंड कि मैं अपनी सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इतना फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, आप जो सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, सोशल मीडिया ने डेफिनेटली इम्पैक्ट जरूर डाला है। मासेस में जो है वो आपकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके पास डे टू डे, इवन फॉर दैट मैटर मिनट टू मिनट अपडेट्स भी मौजूद होती हैं। लेकिन आप प्रोफेशनल मार्केट की बात करें तो यस, डेफिनेटली इट हैज इम्पैक्टेड, बट एट द सेम टाइम जो रियल बेस्ड आपकी मार्केटिंग या आपकी सर्विसेज होती हैं, वो आपको अभी भी जो है वो इट हैज मोर एज टू एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। डेफिनेटली मैं फिर वही बात बोलूंगा, जैसे जैसे आपके एरास चेंज होते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग आल्सो चेंजेस। तो सोशल मीडिया ने उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, नो डाउट अबाउट इट। मगर अभी भी इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, लूप है, जिसको जो है वो अभी कवर करने की जरूरत है। Good. अच्छा, एक सवाल मेरा भी है यहाँ पर आपसे जी। फाज, आपका सवाल लेते हैं कि सवाल ये है कि हमारे हमारे साथ बहुत से हमारी फीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि हमेशा हम्म। ये कहती हैं कि कुछ फील्ड्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए हैं, कुछ नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मार्केटिंग की फील्ड में फीमेल्स एक्सप्लोर कर सकती हैं इस फील्ड को? क्योंकि मैंने तो बहुत देखा है, कि आपने भी बहुत देखा होगा, काफी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज की भी जो मैनेजर्स हैं वो फीमेल्स हैं। तो उनके लिए कोई खास मैसेज अगर आप देना चाहें तो? ये क्यों नहीं कर सकती? मतलब गिव मी रीजन कि लड़कियां नहीं कर सकी ये, मतलब व्हाई नॉट? ये मतलब इवन फॉर दैट मैटर कि ये काम तो बहुत अच्छा है। मतलब मुझसे अभी आई गेस इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग हर नेम इज रॉन्ग, एलिया नाम है इनका। जी। द वे शी आस्क्ड मी द क्वेश्चन, मतलब आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड हाउ कॉन्फिडेंटली, हाउ बोल्डली शी हैज आस्क्ड मी द क्वेश्चन। तो अगर आपके स्पीकिंग एबिलिटी है, स्पीकिंग पावर है, अगर आप अपनी स्किल्स को हॉर्न करते हैं, why not girls can be into this market? And even for that matter, we have seen so many girls and females in this industry working. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। फाज, आपका सवाल। सर, एक पर्सनल गाइडेंस के लिए क्वेश्चन है दैट Please. currently I'm working in a bank and I'm working since 4 years and Mm-hmm. I'm learning a lot from here. Mm-hmm. लेकिन people are saying to grow or to move in a different situation आपको बैंक चेंज करना चाहिए ताकि आप डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट बैंकिंग से आप मतलब आगाह हो सकें। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब क्या मुझे इस वक्त चेंज करना चाहिए? इट इज माय फर्स्ट जॉब एंड आई एम Mm-hmm. वर्किंग 4 years हियर। तो क्या मुझे First, डिफरेंट बैंक चेंज करना चाहिए डिफरेंट ग्रोथ के लिए, या मुझे यहाँ ही रहना चाहिए यहाँ ही सीखने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? sorry, मैंने आपका नाम मिस कर दिया, फिर से मुझे नाम बताइएगा। इट्स फाज अहमद खान। फास्ट। फास्ट, ये देखिए, दो तीन इसके अंदर चीजें मौजूद हैं। हमेशा ये देखें, इसके अंदर कोई जो है वो दो राय नहीं है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो यू नीड टू मूव ऑन, ठीक है ना? दैट इज फॉर श्योर। मगर पॉइंट ये है कि आप जहां पे अभी मौजूद हो, अब आपको सेल्फ एक जो है ना वो एक्चुअलाइजेशन की जरूरत है। मुझे आप ये खुद आप अपने आपको रियलाइज करके बताओ कि आपने 4 साल लगाए, क्या हर साल में आपने कुछ नया सीखा, या अभी भी सीख रहे हो, या आपकी अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट्स, आपकी स्किल्स और आपकी जो भी पे स्केल है, ये सब स्टैग्नेंट हो गया है? अगर आपको लगता है कि ये अब जो है वो सैचुरेट होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली द चेंज और द स्विच इज इनएविटेबल। सूनर और लेटर यू हैव टू मूव ऑन। बट एट द सेम टाइम अगर आप समझते हो कि आपकी यहीं पे प्रोग्रेशन हो रही है, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली आपको टाइम लगाने की जरूरत है, ठीक है? ये अब आप रियलाइज कर सकते हैं बेहतर कि आपने पिछले जो 2 साल पहले जो 2 साल थे उसमें कितना सीखा, और उसके सालों में कितना सीखा। क्या वही सही, जो है वो आपको परसेंटेज ऑफ लर्निंग रहा है, या वो ग्रेजुअली सैचुरेट और डिक्रीज हो रहा है? सही, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, और ये कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्विचिंग आपने स्विच कर लिया, ये भी ना करना। दो हमेशा रूल्स होते हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। ईदर इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू गो ऑन अ लेस पोजीशन, और देयर इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू गो फॉर अ हायर पोजीशन। तो ये भी सही, आपको जो है वो इवैल्यूएट करने की जरूरत है वंस यू आर मेकिंग योर मूव। श्योर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सवाल पूछना चाहेगा? आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं।
जी अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। पहले अपना जी, नाम वालेकुम बता सलाम। दें। मेरा नाम सनिया है। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जी। अगर कोई किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है और अगर उसने अपने लाइफ के 3 साल 4 साल उस इंडस्ट्री में लगा दिए और वो टॉपिस्ट रहा हो उस इंडस्ट्रीज में, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा कोविड-19 चला है इसमें उसकी वो वाली परसेंटेज या वो वाला बिजनेस नहीं हुआ हो, तो उसके कोलिग्स बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं कि अब वो मतलब कहते हैं ना, जब बंदा टॉप करता है, टॉपर्स में रहता है, तो बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है उसको, बहुत सारा कंपटीशन भी होता है कोलिग्स के साथ, टीम के साथ, अदर्स टीम्स के साथ। अब एकदम से बिजनेस कम हो जाना, तो उससे क्या करना चाहिए कि वो मुसलसल 3 साल टॉपर्स में है, अब 2020 में उसकी वो परसेंटेज, वो बिजनेस, वो नाम नहीं है, क्या उसको मूव कर देनी चाहिए इंडस्ट्री, या वहीं रह के उसको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए उस 100% बंदे को? 100% चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ये तो एकदम से हार मानने वाली बात हो गई ना, कि जब तक मेरे साथ अच्छा होता रहा तो मैं वहाँ रहा, और उसके बाद जैसे ही मेरे साथ खराब होने लगा मैं वहाँ से निकल गया। मैंने जैसे इनिशियली आपको कहा कि हार्डशिप्स विल कम थ्रू आउट योर करियर। अप्स एंड डाउन्स तो आएँगे। कभी भी कोई भी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होगी तो वो लाइफ एक जैसी नहीं होती है। तो फिर तो ये प्रोफेशनल लाइफ है। अगर 1 साल खराब आया है तो एट लीस्ट मैंने जैसे पहले भी एक बात बोली कि ईदर यू विन ईदर यू लर्न। अगर आपके पास फेलियर्स आए हैं तो अब आपको ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या रियलाइजेशन का मौका मिला है कि अब आप बैठ के अपने 2020 को देखें कि आपने कहाँ पे चीजों को मिस किया है। क्या ऐसा हुआ कि जो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर आपके लिए जो है वो काम कर रहा था, और जैसी ही थोड़ी सी सिचुएशन खराब हुई या आपको ऑनलाइन या आपको वर्चुअल काम के ऊपर आना पड़ा, तो कहाँ पे जो है वो आपने उस चीज को लैग किया, ताकि ये जो है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली हम एक बहुत बार-बार एक लफ्ज़ सुनते हैं कि ये न्यू नॉर्मल है, कोविड इज़ द न्यू नॉर्मल। तो अब आपको इसको जितनी जल्दी आप इसके हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर लेंगी, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कहीं और स्विच भी करती हैं, किसी भी इंडस्ट्री में भी स्विच करती हैं, विद इन इंडस्ट्री या आउटसाइड द इंडस्ट्री, अगर आप स्विच भी करती हैं, तो ये सिचुएशन तो आपको फेस करनी ही है। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रह के या विद इन उस इंडस्ट्री में रह के आप पहले अपने सॉर्ट कीजिए कि आप देखें कि कहाँ पे आप पहले जो है वो सक्सेसफुल थी और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा-सा डाउनफॉल जो है वो देखना पड़ा। पहले आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें और उसके बाद आप अपना जो है वो नेक्स्ट प्लान बनाइए। प्लान सिर्फ एक नहीं होगा, एट लीस्ट प्लान ए, प्लान बी होगा। उसके लिए आप जो है वो डिस्कस करने के बाद आप आपसे भी डिस्कस कर सकती हैं, आप चाहे तो मुझसे भी डिस्कस कर सकती हैं। तो आपको इस तरह देखना पड़ेगा, चैलेंजेस तो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ 1 साल के फेलियर के ऊपर आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं हार गई। कीपिंग इन माइंड दैट यू हैव बीन टॉपिंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स एज़ वेल। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सानिया। लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे हम। सर मेरा एक क्वेश्चन अगर पूछ सकूं तो अरसलान बात कर रहा हूँ। जी अरसलान। जी, प्लीज़ अरसलान। हाँ, माय नेम इज़ अरसलान और मैं आईबीएल, अगर आपने नाम सुना हो, उससे बिलोंग करता हूँ एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि लाइक अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और रिसेंटली आपकी प्रमोशन हुई है, क्या करेंगे अच्छे से क्या मैं जी, जी, पूछ प्लीज़ सकता हूँ? कंटिन्यू कीजिए। हाँ, एक वहाँ पे जो है एम्प्लॉई है और उसकी रिसेंटली प्रमोशन हुई है। तो लाइक अगर वो एक डिपार्टमेंट से, सपोज करें अगर उसका जो है डिपार्टमेंट सेल्स का था और वहां से वो मूव ऑन होके जो है वो एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आया है, तो वो किस तरह से जो है वो सरवाइव कर सकता है अपने हेड ऑफिस की एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट लास्ट जो एक्सपीरियंस था या जो उसका वहाँ का इन्वायरमेंट था वो टोटल डिफरेंट था, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो टोटल डिफरेंट है। तो उसको ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे एक तो ग्रोथ करे, चैलेंजेस को फेस करे और नो डाउट आगे मूव ऑन हो उसके लिए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? किस तरह से अपने माइंड को रखना चाहिए और किस तरह से बिहेव करना चाहिए उधर? देखिए सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए इंसान हम ज़रूर हैं, हमारे साथ इमोशंस ज़रूर अटैच होते हैं, लेकिन एज़ अ प्रोफेशनल आपको एट टाइम्स आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हो रहा है, जो चेंज मैनेजमेंट का हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसकी अडैप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंज।
The sooner you accept it, the better is for yourself, is for your professional career as well. पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, नाउ आई हैव टू मूव ऑन। मुझे अब जो भी सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, जो भी सिनारियोज मिलता है, आई हैव टू एक्सेप्ट देम। तो जब आप अपना माइंड को इस तरह शार्प करोगे, अपने माइंड को एक्सेप्टेबिलिटी दोगे, तो ग्रेजुअली आपकी जो है ना वो थिंकिंग जो है ना वो ग्रेजुअली खुद ब खुद जो है ना वो उस अंदाज में आने लगेगी कि आप चीजों को एब्जॉर्ब और कंसीव करने लग जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप जब भी कहीं पे नई जगह पे जाते हो ना, तो यू नीड टू लर्न एज मच एज यू कैन। आपके जितने भी सीनियर्स हैं ना, आपको वो जो कह रहे हैं ना, आप सुनो। इवन फॉर दैट मैटर वो गलत कह रहे हैं, ठीक है ना, आप सुनो जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चापलूसी करो, आप चमचागिरी करो, आप सिर्फ यस बॉस करो, हरगिज नहीं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, हो सकता है कि जो आपको गलत लग रहा हो, वो जो आपका सीनियर कह रहा है वो सही कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीनियर हर मर्तबा सही होता है या बिल्कुल वो गलत हो ही नहीं सकता, जो ये हम एक बार वर्ड यूज करते हैं, द बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या पता वो आपको टेस्ट करने के लिए ये चीज बोल रहा हो, आपके बिहेवियर को चेक करने के लिए बोल रहा हो, आपके पेशेंस लेवल को चेक करने के लिए जो है ना वो गेज करने के लिए वो आपको उसने कोई एक इम्तिहान दिया हो, ठीक है ना। या फिर वो वाकई में गलत है, वो आपको वक्त बता देगा। तो ग्रेजुअली आपको हर चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। हमारे पास ये एक चैलेंज बहुत जरूरी होता है। ऑब्वियसली जिस एज से आप गुजर रहे हो, मैं भी उस एज से गुजरा हूँ, और ये एक बहुत बड़ा मसला होता है जो कि मैं अब फील करता हूँ। हम जो है ना वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, और जो अगर कोई सामने वाला बोल रहा होता है ना, उसको हम इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग अबाउट अडॉप्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब ये है कि आप ग्रेजुअली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, रादर देन कि उसको अपना लेते हो। आप सिर्फ उस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है ये कह रहे हैं, अभी सही कह रहे होंगे, मुझे नहीं पता, कि मेरे लिए नया है ये सब कुछ। ग्रेजुअली जब आप उस एनवायरनमेंट के आदी हो जाओगे, आपको आगे पीछे की चीजों का पता चल जाएगा, देन यू कैन मूव योरसेल्फ। कि फिर आपको पता होता है कि आपने करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या ये सही कह रहा है, ये सही नहीं कह रहा है, उसको डिप्लोमेटिकली आपको किस तरह हैंडल करना है। फिर वो ग्रेजुअली वो आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि किस तरफ मूव करना थैंक यू आई एग्री, थैंक यू, यही पूछना चाह रहा था, थैंक्स। है। वेलकम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उमर। अस्सलाम वालेकुम, उमैर अहमद is here। वालेकुम सलाम उमैर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शिपिंग इंडस्ट्रीज या शिपिंग कंपनी के बारे में? आपका सर क्या ख्याल है इस हवाले से, और इसके अंदर जो है वो अपना करियर लेके जाना वो कितना जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है, या फिर इसके अंदर क्या चांसेस हैं इसमें? यार उमैर, देखिए इंडस्ट्री कोई भी खराब नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी जो मजहब होता है ना वो खराब नहीं होता, मजहब के लोग खराब होते हैं, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री कोई भी खराब नहीं होती है, उसमें जो प्लेयर्स होते हैं ना वो उसको गंदा कर रहे होते हैं या उसको वो अच्छा कर रहे होते हैं। पहली बात तो आपकी हो गई, जहां तक आप शिपिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। एज फार एज द फ्यूचर और द ग्रोथ इज कंसर्न, आपके सामने इकोनॉमिकली चीजें जो है ना वो अब बेटर हो रही हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट खुल रही है। कीपिंग इन माइंड कि टेक्सटाइल हमारा इस वक्त अब बूम पे जाएगा फॉर द कमिंग एटलीस्ट फॉर 5 to 10 years। तो आप अब जब एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, तो आपका शिपिंग जो इंडस्ट्री है उसका बहुत मेजर रोल होगा इसके अंदर। तो फॉर द 5 to 10 years अगर आप इसके अंदर काम करते हो, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि फिर अगले 20 years के लिए आपको जो है वो सर्वाइवल इस इंडस्ट्री का आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई पर्सनली बिलीव दैट कि शिपिंग इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है फॉर द 5 to 10 years पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट। थैंक यू फॉर द आंसर। जी कपिल, आपका सवाल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कपिल है। अच्छा सर, मुझे आपसे सिर्फ एक पर्सनली सवाल करना था। एक इंटरव्यू के अंदर लेट सपोज बीइंग अ मैनेजर आप हायर कर रहे हैं, तो दो कैंडिडेट आपके पास आ रहे हैं, एक लेजी आ रहा है और एक एक्टिव आ रहा है, तो आप किसे चूज करेंगे? कपिल, सवाल को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। सर लेट सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं ना, ठीक एक है, लेजी आ रहा है और एक एक्टिव सा बंदा आ रहा है, तो बीइंग अ मैनेजर आप किसको प्रेफर करेंगे लेजी किस सेंस में? हायरिंग के लिए? सर बॉडी मूवमेंट के हिसाब से या कंफ्यूजन के हिसाब से, उनमें बोलने का एक टैक्ट नहीं है। अच्छा, बीइंग अ मैनेजर आप उसको कैसे कंसीडर करेंगे? चलें जी, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा फ्लोरिश कर देता हूँ और आगे जैन साहब उसको प्रॉपर्ली आंसर करें और बाकी लोगों के। जैन साहब, जब इंटरव्यू लेते हैं तो आप बताइएगा कि आप कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज, उसके वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन और उसकी थिंकिंग, उसका बैकग्राउंड, ये किस तरह इवैल्यूएट करते हैं? देखिए ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं,
कि जिसके अंदर आप जो है वो एक कैंडिडेट को डालते हैं और उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, आई विल बी अपोलोजाइजिंग फॉर इट इफ आई एम गेटिंग अ बिट रूड और बिट ब्लंट अबाउट इट, बट दीज आर द फैक्ट्स कि कोई एक फॉर एग्जांपल आ जाता है मेरे सामने, कोई सूटेड बूटेड आ जाता है लेकिन उसके पास स्किल सेट्स नहीं है और वो आके इस तरह बैठता है कि जैसे उससे अच्छा कोई नहीं है, तो मैं उसका क्या करूंगा? बट एट द सेम टाइम कोई अगर एक बंदा सिर्फ एक नॉर्मल मेरे पास जो है वो एक फॉर्मल क्लोथिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है, और उसके अंदर सेंस है बात करने का, ठीक है ना, वो कॉमन सेंस के साथ काम कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है विदाउट शोइंग ऑफ हिज हाई यू कैन से कॉस्मेटिक, तो ऑब्वियसली मैं फिर उसको देखूंगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कपिल, सिर्फ एक एक्टिव होना या सिर्फ जेस्चर्स दिखाना वो जो है वो सेंस नहीं होता है। बहुत ज्यादा आपको कॉमन सेंस के साथ बात करनी पड़ती है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू टू पोर्ट्रे योरसेल्फ, टू मार्केट योरसेल्फ, टू इन्फ्लुएंस समवन एल्स। तो सिर्फ ये आपने जो बात बोली ये एक फैक्टर होता है मेरे ख्याल से कोई 8, 10, 15 चीजों के अंदर से, कि जिसके अंदर से या तो क्रॉस लगता है या तो चेक लगता है। बहुत सारे, और आप एक ही केस को दोनों कैंडिडेट्स के आगे पेश करते हैं, फिर आप उनका माइंडसेट आपके सामने आता है कि वो किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। बाकी आप उनसे उनके एक्सपीरियंस के हवाले से या बहुत से जो जनरल परसेप्शंस के हवाले से मालूम करते हैं। कुछ आपको जो है ना वो देखने के अंदर ही अंदाजा हो जाता है कि ये हॉबीज जो लिखी हुई है ये कॉस्मेटिक हॉबीज है या एक्चुअल हॉबीज है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो एक रेज्यूमे ही आपके बारे में बता रही होती है पहले, और फिर उसके बाद जो आपको फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको फिर जो है वो सपोर्ट करती है नहीं करती है वो सामने आ जाता है। अच्छा सर, और इसी से कंसर्न है सर। सर ज्यादातर मैंने एक जगह सुना था कि सक्सेस होती है वो टेक्निक से मिलती है या मेहनत से मिलती है? दोनों का पार्ट होता है, कोई एक चीज नहीं होती है। जो कोई बोले ना कि एक चीज है तो मेरे ख्याल से वो गलत है, मेरे लिए तो एटलीस्ट वो गलत है। कि देखिए ये सक्सेस का ना कोई एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी की कोई परसेंटेज ज्यादा होगी, किसी की कोई परसेंटेज कम होगी, लेकिन टेक्निक्स, डिप्लोमेसी, हार्डवर्क, कॉन्सेंट्रेशन, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें उसके अंदर काउंट हो रही होती है। किसी चीज की परसेंटेज ज्यादा होगी, किसी चीज की परसेंटेज ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन ये कहना कि ये होगा ही नहीं कि सिर्फ मैं जो है वो यस बॉस करके जो है वो मतलब प्रोग्रेस कर जाऊंगा, या मैं जो है ना वो सिर्फ अनथक मेहनत करूंगा और मैं ब्लंटली और रूडली बात करूंगा तो भी मैं निकल जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, तो ऐसा भी नहीं होता। सर तो मैंने बिल गेट्स आपका एक सुना था, लेक्चर सुना था, उन्होंने ये कहा था कि वो प्रिफेयर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेजी पर्सन, बिकॉज ऑफ उनके पास ज्यादातर शॉर्टकट्स एंड टेक्निक्स होती है बनिस्बत एक्टिव लोगों के। तो वो फैक्टर कितने कदर कंपनी के काम आता है? यार लेजी बंदा आपको लगता है सोचेगा भी कुछ? शॉर्टकट के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। एज पर वर्डिंग ऑफ बिल गेट्स साहब, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कंपनी के लिए उन लोगों को ज्यादातर प्रिपेयर करता हूं जो लेजी होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो काम करने के ज्यादा शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं। जो काम एक्टिव बंदा 1 घंटे में करता है वो 20 से 25 मिनट के अंदर करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या आया वो लोग कंपनी के लिए फायदेमंद होते हैं या नहीं? यार मैंने तो आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया टू बी रियली ऑनेस्ट, कि कोई जो है ना वो लेजी बंदा हो और उसने जो है 20 से 25 मिनट के अंदर काम कर लिया। मेरे पास भी लेजी बंदे काम करके जा चुके हैं, मुझे तो उन्होंने कभी भी इस तरह काम करके नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल गेट्स साहब जो है वो गलत कह रहे हैं, मैं बहुत बड़ा मार्केटियर हो गया हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा नहीं आया। दूसरी बात जो उन्होंने बात बोली, क्या आपने वो पूरा इंटरव्यू देखा था? वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात बोली, या किसी ने अगर उस चीज को एक्सट्रैक्ट किया तो किस कॉन्टेक्स्ट में किया है? ये भी बहुत सर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के तौर पे एक चल रहा था, उनको कंपनी की हायरिंग के प्रोसेस, उसको कोई हायरिंग एचआर कंपनी थी, उनके साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो उसके अंदर मैंने उसके अंदर ये चीज सुनी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम अगर कंपनी के जो टेक्निक्स बताए थे ना, जैसे मैंने आपसे पहली टेक्निक पूछी थी कि आपके पास 2 बंदे आ रहे हैं, एक एक्टिव बंदा आ रहा है, एक लेजी पर्सन आ रहा है, तो इन दोनों का मैंने फैक्टर पूछा था आपसे, उसी हिसाब से वो सवाल था कि आया वो लेजी पर्सन को क्यों हायर कर दें। आज भी देखिए उनकी कंपनी में रेशो जो है ना वो ज्यादातर लेजी ही लोगों का है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप देखेंगे उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ज्यादा लोग लेजी पर्सन हैं। लेजी पर्सन का मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली लेजी हैं, आलसी लोग जिसके कहते हैं ना, जो बॉडी की मूवमेंट ज्यादा नहीं करना चाह रहे हैं। मैं अभी यही आपसे बात बोलने वाला था कि देखिए आप सबसे पहले तो लेजी वर्ड को देखें कि वो लेजी किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए हर इंडस्ट्री की ना अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है, तो वो अगर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बात बोली कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मुझे ऐसे चाहिए कि जो कि ज्यादा हिलजुल ना करें और मेरा काम कर दें, तो डेफिनेटली वो उनके लिए वर्कआउट करेगा। मैंने जैसे अभी फिर थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो हर किसी के लिए अलग है, हर किसी के परसेंटेज अलग है, ठीक है ना। तो हो सकता है उनकी इस परसेंटेज या उस प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन जो है वो उनके जो है वो लेजीपन में ज्यादा जो है उनको हेल्प आउट कर रहा हो रादर देन किसी और इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मेरे पास अभी ये थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था शिपिंग इंडस्ट्री के हवाले से, तो आपको क्या लगता है जो शिपिंग इंडस्ट्री के लोग हैं कि अगर वो ले बैक रहेंगे या अपनी जगह पे बैठेंगे तो क्या वो बिजनेस सिक्योर कर सकेंगे या बिजनेस कर सकेंगे? इनका तो 24 घंटे का काम ऐसा होता है कि ये जो है वो दे हैव टू बी ऑन देयर टोज, कि कभी भी जो है वो कोई भी कंटेनर आ रहा होता है, कभी भी कोई कंटेनर जा रहा होता है, जितने लोगों ने एक्सपोर्ट करनी होती है वो इनकी जान का अजाब बने हुए होते हैं, क्योंकि उनको अपने माल की टेंशन होती है। तो ये हर इंडस्ट्री के हिसाब से, हर सेक्टर के हिसाब से वेरी करेगा। थैंक यू सो मच। और मैं लास्ट में जो है वो सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ जैन साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक लास्ट मैसेज आपसे चाहूंगा कि अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को दें कि आपकी तरफ से क्या लास्ट मैसेज होगा तो करंट सिनेरियो को देखते हुए, बिकॉज अगले 2 साल में ये पोस्ट ग्रेजुएट होकर मार्केट में भी आएंगे। ओवर टू यू। First of all, thank you very much, Afaq, for inviting me. Once again, thank you for all the colleagues. प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, थैंक यू। मैं यही बोलूंगा, थैंक यू once again, Afaq, for inviting me and for all the colleagues who have been bearing me thus far. At least I think we have been talking about for the last half an hour. ये मैं यही बोलूंगा कि पैसा जरूरी है, पैसा ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, जो भी बोले वो झूठ बोलेगा। लेकिन इनिशियल अपने जो है ना तकरीबन एटलीस्ट 2 से 3 साल आप जो है ना वो चीजों को सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करना, रादर देन कि मुझे जो है ना वो मार्केट में 50,000 रुपए मिल जाए, मुझे 60,000 रुपए मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा फिर से, एंड आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग कि मनी इज नॉट द फैक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कीपिंग इन माइंड इन विच country we are living and the inflation rate which we have been bearing. मगर जब तक आप अपनी स्किल्स को हॉन्ड नहीं करोगे तो आपको आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ साल तो काम कर लोगे किसी ना किसी तरह, लेकिन आप जब ग्रेजुअली ऊपर आने लगोगे ना, जब आपकी प्रोग्रेशन शुरू होगी, तो अगर आपकी फाउंडेशंस और फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो आपको ऊपर थोड़ा सा तंग करेगी। तो इनिशियल आपके जो तकरीबन 3 साल होते हैं ना, वो सिर्फ आपने जो है ना वो एंटायरली अपनी जो है ना वो प्रोफेशनल स्किल्स को जो है ना वो हॉर्न करने के अंदर जो है वो फोकस करना होता है। हम बहुत सारी बुकिश बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारी टेक्स्टेड बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं ना तो बहुत ज्यादा सिनारियोज चेंज हो जाते हैं। डेफिनेटली वो हमें हेल्प आउट जरूर कर रही होती हैं चीजें, लेकिन इतनी नहीं कर रही होती हैं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए पहले 3 साल जो है ना वो आप लोग सिर्फ काम करने पे फोकस कीजिएगा, सिर्फ काम करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि रात 12 बजे तक काम कर रहे हैं, रात 2 बजे तक काम कर रहे हैं और सुबह 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं। ये हार्ड वर्क नहीं है, ठीक है ना। आपने स्मार्टली काम करना